Hello students, today I am going to discuss about nucleosome model. The nucleosome model, this model proposed by Kornberg and Thomas in 1974. nucleosome मॉडल जो है कॉर्नबर्ग और थॉमस वैज्ञानिक ने 1974 में इसको प्रपोज किया था. विच यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम. क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर के आधार पे यह मॉडल जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था. जो न्यूक्लियोसोम मॉडल था वो क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर के आधार पे ये बहुत ही एक्सेप्टेड था, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था. यह मॉडल यह बताता है कि कैसे बड़े मॉलिक्यूल्स के जो जिएंट मीन्स बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स एंड हिस्टोन का पैकेजिंग होता है. यह मॉडल क्या बताता है कि क्रोमोजोम में किस प्रकार से बड़े मॉलिक्यूल और हिस्टोन का पैकेजिंग होता है, ये न्यूक्लियोसोम मॉडल में बताया गया. जो टर्म न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोसोम, इसको दिया था पी ऑडेट ने 1975. एक साल बाद न्यूक्लियोसोम मॉडल के बाद 1975 में ही न्यूक्लियोसोम जो टर्म था उसको दिया था पी ऑडेट ने. ठीक है. न्यूक्लियोसोम इज अ यूनिट ऑफ क्रोमेटिन या क्रोमोजोम. न्यूक्लियोसोम क्या है? क्रोमोजोम या क्रोमेटिन का एक क्या है? यूनिट है. ठीक है. विच इज composed of about 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए एंड ऑक्टोमर कोर. ठीक है. ये क्या है? यह क्या है? कंपोज्ड 146 बेस पेयर का डीएनए और उसके साथ साथ ऑक्टोमर जो कि हिस्टोन प्रोटीन होते हैं. 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन जो जिसमें H2A, H2B, H3 एंड H4 आते हैं. ठीक है. ये आपका अब बात आती है H1 और H2 टाइप के जो कोर पार्टिकल्स होते हैं वो लाइसिन रिच होते हैं, H1 और H2. और जबकि H3 और H4 टाइप के जो कोर होते हैं वो आर्जिनिन रिच होते हैं. तो H1 और H2 लाइसिन रिच और H3 एंड H4 आर्जिनिन रिच. ठीक है. अब लिखा है हिस्टोन प्रोटीन एक्ट एज ए इनहिबिटर. हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? H1 और H2 टाइप रिच इन लाइसिन. जो H1 और H2 टाइप के जो कोर पार्टिकल्स होते हैं वो लाइसिन रिच होते हैं, जबकि H3 और H4 टाइप के जो कोर पार्टिकल्स होते हैं वो आर्जिनिन रिच होते हैं. हिस्टोन प्रोटीन एक्ट एज इनहिबिटर. हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? एक एक्ट करता है इनहिबिटर के रूप में. प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन. ये क्या करता है? हिस्टोन प्रोटीन प्रिवेंट करता है ट्रांसक्रिप्शन होने से. दे हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए. ये क्या करेगा? डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करता है. वाइल नॉन हिस्टोन प्रोटीन आर एसिडिक प्रोटीन. जबकि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है वो एसिडिक प्रोटीन होता है और मॉलिक्यूलर अगर वेट दिया जाए तो इसका हाई होता है. कॉल्ड HMGS. इसको नॉन हिस्टोन प्रोटीन को HMGS प्रोटीन भी कहा जाता है, जो कि हाई मोबिलिटी ग्रुप्स प्रोटीन होते हैं. दे रीच इन टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन. नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं? टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन रिच होते हैं, बट पुअर इन लाइसिन एंड आर्जिनिन. आर्जिनिन और लाइसिन में ये पुअर होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन. न्यूक्लियोसोम इज आल्सो नोन एज PS पार्टिकल. न्यूक्लियोसोम को हम क्या कह सकते हैं? PS पार्टिकल्स, न्यू बॉडी या गामा पार्टिकल्स भी कहते हैं. अब बात आती है कोर ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इज कॉल्ड न्यू पार्टिकल्स. जो कोर होते हैं मॉलिक्यूल 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन के, उसको न्यू पार्टिकल्स भी कहते हैं. न्यू मिस होता है न्यूक्लियोसोम. न्यू यहाँ पे न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है? तो बाइंडिंग होगा डीएनए का, उसके साथ साथ ऑक्टोमर होंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि H2A, H2B, H3 एंड H4 के 2 मॉलिक्यूल्स इनके साथ होंगे तो ये 4 बन के 8 बनाते हैं, इसीलिए इनको ऑक्टोमर कहा जाता है. तो न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है? डीएनए और प्लस ऑक्टोमर की क्या बाइंडिंग होता है, तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम. ठीक है. न्यूक्लियोसोम इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर डीएनए ऑफ 140 एंगस्ट्रॉन हैविंग 70 से 75 बेसेज.
इसका मतलब ये है कि जो दो न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ते हैं, तो जिसमें लिंकर डीएनए जब जुड़ता है, लिंकर डीएनए दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ता है, तो उसमें 140 एंगस्ट्रॉन का डीएनए लगता है और 70 से 75 बेसेज भी खपत होती है लिंकर डीएनए में। ठीक है, कनेक्ट करने में 70 से 75 बेसेज की खपत होती है और डीएनए लिंकर डीएनए ऑफ 140 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, H1 हिस्टोन इज प्रेजेंट ऑन लिंकर डीएनए। जो H1 हिस्टोन होता है प्रेजेंट होता है लिंकर डीएनए पे, इसलिए इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। इसलिए यह क्या है, पार्ट नहीं है न्यूक्लियोसोम का। इट हेल्प्स इन ग्रुपिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये क्या करता है, हेल्प करता है न्यूक्लियोसोम की ग्रुपिंग करने में। कौन कौन हेल्प करता है, तो लिंकर डीएनए। ठीक है, H1 हिस्टोन के बारे में बताया जा रहा है। न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर डीएनए इज कॉल्ड क्रोमेटोसोम। जब न्यूक्लियोसोम और लिंकर डीएनए को मिला करके क्या बोलते हैं, क्रोमेटोसोम। न्यूक्लियोसोम यूनिट यूनाइटेड या सुपर कॉइलिंग टू फॉर्म अ सोलिनॉइड स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियोसोम यूनिट का जो 6 बेस पेयर का 6 न्यूक्लियोसोम का जो सुपर कॉइलिंग होती है, उसको बोलते हैं सोलिनॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सोलिनॉइड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज गिवन बाय क्लग। इसको 1982 में क्लग ने सोलिनॉइड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को दिया था। H1 हिस्टोन प्रोटीन सीलिंग प्रोटीन भी कहते हैं और ज्वाइंट द टर्म ऑफ बाइंडिंग डीएनए इन न्यूक्लियोसोम। H1 हिस्टोन क्या करता है, एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे डीएनए को न्यूक्लियोसोम को ज्वाइन करता है, जोड़ता है। और न्यूक्लियोसोम यूनिट है 1.75 या 1/3/4 टर्न ऑफ डीएनए। जब एक न्यूक्लियोसोम में जब डीएनए की सराउंडिंग होती है तो 1.75 या 1.3/4 टर्न ऑफ डीएनए होता है। अब जब इसकी बात होती है डीएनए, इसमें डीएनए 2 nm का, न्यूक्लियोसोम जब बनता है तो 10 nm का हो जाता है, सोलिनॉइड बनता है तो 30 nm का हो जाता है, क्रोमेटिन बनता है तो 300 nm का, क्रोमेटिड बनता है तो 700 nm और क्रोमोसोम बनता है तो 1400 nm। तो इसका मैंने ट्रिक बनाया है डीएनएस ट्रिपल सी। डीएनएस ट्रिपल सी, डी मीन्स डीएनए, एन से न्यूक्लियोसोम, एस से सोलिनॉइड, सी से एक हो गया क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिड हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया। तो डीएनए 2, न्यूक्लियोसोम बनता है तो 10 nm का, सोलिनॉइड बनता है तो इसका डायमीटर कितना हो जाता है 30 nm का, और जब क्रोमेटिड बनता है तो 300 nm का, और ये जब क्रोमेटिड बनता है तो 700 nm का, और क्रोमोसोम बनता है तो 1400 nm का बनता है। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल कंप्लीट हुआ। आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।